हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। मैथ के अंदर एवरेज यानी औसत का चैप्टर हमारा चल रहा है। 6 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप कि आपने अच्छे से क्लास को देखा होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे और आपने अपनी बुक से भी क्वेश्चन को किया होगा। अगर अभी तक आपने क्लास को नहीं देखा है तो लिंक मैंने आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर आप अच्छे से पिछली 6 क्लास को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, अपनी बुक से क्वेश्चन करें। कहीं पर कोई डाउट अगर आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ में पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि उनको नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो भाई आज ही हमारी एवरेज की 7वीं क्लास है और आज की क्लास में मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा क्रमागत संख्याओं वाले। भाई क्रमागत संख्याओं का आपको औसत दिया जाता है तो बेसिकली आप उन क्वेश्चन को या तो x मानकर करते हैं या फिर आप किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो ना ही तो आपको किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ना ही आपको क्वेश्चन के लिए x मानना है। मैं आपको केवल 1 से 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आपके क्रमागत संख्याओं के औसत वाले क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। इतना आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया है कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। तो क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके बीच में अंतर यानी जो गैप होता है वो हमेशा कैसा रहता है, वो हमेशा बराबर रहता है। बस आपको इतना पता हो। बाकी आज की क्लास में जो मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा उसके बाद आप अपनी बुक से क्वेश्चन करेंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 37 यानी 37, क्रमागत संख्याओं का औसत 54 यानी 54 है। तो आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो भाई सबसे पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। भाई क्रमागत संख्याएं मैंने आपको कौन सी बताई, तो वे संख्याएं जिनके बीच में गैप कैसा होगा, जिनके बीच में गैप हमेशा एक जैसा होगा, तो वे सभी क्या होती हैं, वे सभी क्रमागत संख्याएं होती हैं। अब बात आती है इनके औसत की। तो भाई इस बात को आप नोट कर लें, कहीं लिख लें कि क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है वो हमेशा उनके बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या कैसे, भाई मैंने एक संख्या को लेफ्ट से काटा, एक संख्या को राइट से काटा, वापस एक लेफ्ट राइट से संख्या मैंने काट दी, तो यहां से केवल कितना बचा, 4 बचा। तो यही 4 क्या बन जाएगा, ये इन क्रमागत संख्याओं का औसत बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। इसी तरह से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट राइट से अगर आप काटेंगे तो कितना बचेगा, केवल 30 बचेगा। यही क्या बन जाएगा, यही इन संख्याओं का औसत बन जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी केस आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखा 10, 20, 30 और 40। अब अगर आप लेफ्ट और राइट से संख्याओं को काटते हैं तो बीच में कोई भी संख्या नहीं बचती। अब आप कहेंगे कि भाई अब औसत क्या होगा, तो मैंने क्या संख्याएं लिखी हैं, 10, 20, 30 और 40। तो भाई जब आप लेफ्ट से राइट को काट रहे हैं तो आपको पता लग जाता है कि अगर आपने इन दोनों संख्याओं को भी काट दिया तो बीच में कोई संख्या नहीं बचेगी। तो क्या 20 और 30 के बीच की आप संख्या ज्ञात नहीं कर सकते कि इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो भैया अगर ज्ञात नहीं कर सकते तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वही इन दोनों के बीच वाली संख्या होगी और वही आपका क्या बन जाएगा, वही आपका औसत बन जाएगा। आई होप कि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि अगर इस तरह से 2 संख्याएं बच जाएं तो आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी संख्या आती है वही आपका क्या बन जाता है, औसत बन जाता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट है। अब हमें पहले क्वेश्चन की तरफ चलना है और आपको क्वेश्चन क्या दिया गया कि 37 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो आपको कितना दिया गया है, 54 यानी 54 दिया गया है। तो भाई इन 37 संख्याओं में से एक संख्या कौन सी होगी, 54 भी होगी। इसके अलावा कितनी संख्याएं बच गई, तो भाई 18 संख्याएं बच जाएंगी लेफ्ट में और 18 संख्याएं कहां बच जाएंगी, राइट में बच जाएंगी। भाई 18 संख्याएं ये हो गई, 18 संख्याएं ये हो गई, टोटल कितनी हो गई, 36, और एक संख्या ये हो गई, टोटल कितनी हो गई, 37। और क्योंकि ये क्रमागत संख्याएं हैं, भाई 3 तरह की क्रमागत संख्याएं हो सकती हैं, या तो विषम क्रमागत कहेगा, या फिर सम क्रमागत कहेगा, और या फिर खाली क्रमागत संख्या आपको दी जाएंगी। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लें, क्रमागत संख्याओं में अंतर होता है एक का। भाई जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5,
तो ये सब कैसी हैं, ये सब क्रमागत संख्याएं हैं और इनमें कितने का अंतर है, तो इनमें एक एक का अंतर है। लेकिन अगर मैं सम संख्या लिखता हूं तो क्रमागत सम संख्याओं को अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर कितने का अंतर मिलेगा, तो यहाँ पर दो दो का अंतर मिलेगा। अगर मैं क्रमागत विषम संख्या लिखूंगा तो यहाँ पर भी कितने का अंतर मिलेगा, तो यहाँ पर भी दो दो का अंतर मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखें कि विषम और सम संख्याओं की जो क्रमागत वैल्यू होती है उनमें दो दो का अंतर होता है और जो केवल क्रमागत संख्याएं होती हैं उनमें एक का अंतर होता है। तो ये आपको क्रमागत संख्याएं दी गई हैं। तो भाई 18 कहाँ बच जाएंगी, लेफ्ट में, और 18 कहाँ बच जाएंगी, राइट में। बीच में क्या बचेगा, 54। और यही क्या है, यही इनका औसत है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या। तो भाई आपको सिंपली देखना है कि 54 से इधर कितनी संख्याएं हैं, तो भाई संख्याएं हैं 18। क्रमागत संख्याओं में अंतर कितने का होता है, एक का। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो अगर आप 54 में से 18 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो वो कितनी आ जाएगी, तो भाई वो आ जाएगी 36। इसी तरह से आपको अगर सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो 54 आपके पास औसत है, इधर 18 संख्याएं हैं, अंतर कितने का है, एक का। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18। तो आप इसमें 18 को प्लस कर देंगे तो भाई टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 72। तो सबसे छोटी संख्या क्या निकल के आई, 36, और सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आई, 72। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो आपको वही सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो भाई मैंने भी आपको क्या बताया कि क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है वो हमेशा कौन सी संख्या होगी, तो वो हमेशा बीच वाली संख्या होगी। लेकिन ये बीच वाली संख्या तो है, लेकिन ये सम संख्या नहीं है। जबकि आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 4 क्रमागत सम संख्याएं, तो ये कौन सा केस बन गया, जो मैंने अभी आपको बताया था। भाई लिखा था मैंने 10, 20, 30 और 40। तो ये जो संख्या आई होगी ये कैसे आई होगी, भाई दो संख्याओं को लिया होगा और उन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड किया होगा, तब जाके औसत निकाला होगा। लेकिन हमें अपने कॉन्सेप्ट पर रहना है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो ये तो औसत बन गया और टोटल संख्याएं कितनी है, 4। तो इसका मतलब 2 सम संख्याएं इधर होंगी और 2 सम संख्याएं इधर होंगी। इस बात को आप समझ लें। यहाँ पर कितनी सम संख्याएं होंगी, 2, और यहाँ पर भी कितनी सम संख्याएं होंगी, 2। क्यों, क्योंकि भाई ये सम संख्या नहीं है, ये तो आपने, जैसा मैंने भी आपको बताया, आपने जोड़ा होगा, 2 से डिवाइड किया होगा और तब आप इस संख्या को निकाल के लाए होंगे। जबकि संख्याएं कैसी हैं, सम हैं। तो 51 से पहले सम संख्या क्या पड़ेगी, 50। 50 से पहले क्या आएगी, 48। इसी तरह से 51 के बाद सम संख्या क्या आएगी, 52, और 52 के बाद क्या आएगी, 54। ये है सम संख्या। और अब अगर आप देख सकते हैं तो 50 और 52 को अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 102। 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हम क्या निकाल के लाए हैं, 51 निकाल के लाए हैं। तो आपसे पूछा गया सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो भाई सबसे छोटी संख्या क्या है, तो वो आपके पास 48 आ गई। सबसे बड़ी संख्या आपके पास क्या आ गई, 54 आ गई। आप इसको पहले वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की तरह भी कर सकते हैं। भाई 51 से पहले सम संख्या क्या है, 50 है, ठीक है। अंतर कितने का है, 2-2 का है। तो हमें कहाँ जाना है, केवल एक संख्या पहले जाना है। तो इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से आप 2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 2-2 का अंतर है। तो संख्या कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर कितना था, 52 है। 52 में आप 2 को जोड़ेंगे, क्योंकि 2-2 का अंतर होता है। तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 54 आ जाएगी। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 यानी 49 है। आपको बतानी है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो भाई मैंने आपको सिंपली क्या बताया, मैंने आपको सिंपली ये बताया है कि क्रमागत संख्याओं का जो औसत होगा वो उनकी बीच वाली संख्या होती है। तो आप देख सकते हैं कि औसत भी क्या है, ये भी एक विषम संख्या है। तो इसका मतलब इससे पहले कितनी विषम संख्या होंगी, 20, और इसके बाद में भी कितनी विषम संख्याएं होंगी, 20। क्योंकि भाई 20 और 20 कितनी हो जाएंगी, 40,
और एक ये हो जाएगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 41 हो जाएंगी। अब आपसे पूछा गया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो भाई कैसे आपको कैलकुलेट करना है। भाई अगर आप 49 से पहले वाली विषम संख्या लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 47 लिखेंगे, 48 नहीं लिखेंगे, क्योंकि विषम संख्याओं में कितने का अंतर है, 2 का। अगर आप इसके बाद वाली संख्या लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 51। 51 के बाद आप आगे क्या लिखेंगे, 53। पीछे आप क्या लिखेंगे, 45। तो इस तरह से आपको 20 संख्या पीछे जाना है छोटे वाली संख्या निकालने के लिए, और 20 संख्या आगे जाना है बड़े वाली संख्या निकालने के लिए। तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप संख्या तक पहुंचेंगे। तो भाई आपका औसत क्या है, ये भी एक विषम संख्या है, इतनी बात आपने देख ली। ये भी क्या है, ये भी एक विषम संख्या है। टोटल 49 से पहले कितनी विषम संख्याएं हैं, 20। हर विषम संख्या में कितने का अंतर होता है, तो अंतर होता है 2 का। तो जितनी विषम संख्याएं हैं और जितने का अंतर है उन दोनों की आप गुना कर देंगे तो टोटल कितना आ गया, 40। जो टोटल आया उसको आप औसत में से माइनस कर दें, तो 49 में से अगर आपने 40 को माइनस कर दिया तो ये आपके पास छोटे वाली संख्या निकल के आ जाएगी। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई है। अब इसी तरह से अगर आपको बड़े वाली संख्या निकालनी है तो आपको पता है कि अंतर इधर भी कितने का है, अंतर इधर भी 2 का है, संख्याएं इधर भी 20 हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे वापस कितना आएगा, 40। तो 49 में अगर मैं 40 को जोड़ दूंगा तो आपके पास कौन सी संख्या आ जाएगी, भाई आपके पास बड़े वाली संख्या आ जाएगी, तो वो कितनी आ जाएगी, 89। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। चलिए एक और इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो भाई इस बार आपको औसत क्या दिया गया है, औसत आपको दिया गया है 144, और टोटल संख्याएं कितनी हैं, तो टोटल संख्याएं हैं भाई 44। और ये 44 कैसी संख्याएं हैं, तो 44 ये विषम संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आप अपने औसत को चेक करें, क्या ये विषम है, तो ये विषम नहीं है। भाई ये कैसी संख्या है, ये एक सम संख्या है। इसका मतलब ये कैसे आई होगी, तो वही वाला कॉन्सेप्ट, दो संख्याओं को जोड़ा होगा फिर इसको 2 से डिवाइड किया होगा तब जाके ये बीच वाली संख्या निकाली होगी। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो विषम संख्या चाहिए। तो इससे पहले विषम संख्या क्या आएगी, तो भाई इससे पहले विषम संख्या आएगी 143, और इसके बाद में विषम संख्या क्या आएगी, तो इसके बाद में विषम संख्या आएगी 145। अब विषम संख्याएं आई हैं, और अगर आप इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तब आपका औसत कितना आएगा, 144 आएगा। तो भाई टोटल कितनी संख्या थी, 44 विषम संख्या थी। तो एक तो हमने लेफ्ट में निकाल ली, एक हमने राइट में निकाल ली। अब कितनी बच गई, अब 42 बच गई, क्योंकि भाई एक एक तो हमने लिख दी। तो 42 में से 21 कहां पर होंगी, 21 लेफ्ट साइड में होंगी, और 21 कहां पर होंगी, 21 राइट साइड में होंगी। भैया आप जोड़ सकते हैं 21 और एक 22, 21 और एक 22, टोटल कितनी हो गई, 44। 44 की 44 कैसी है, विषम है, क्योंकि जो आपका औसत आया है वो विषम संख्या नहीं है, वो कैसी संख्या है, वो एक सम संख्या है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपसे क्या पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई। तो बड़ी संख्या को आप कैसे निकालेंगे, भाई आपको पता है कि 145 से, अब हम औसत से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम विषम संख्या से कैलकुलेट करेंगे। इस वाली विषम संख्या से आगे कितनी विषम संख्या है, 21 विषम संख्या है। हर विषम संख्या में कितने का अंतर होता है, तो भाई 2 का अंतर होता है। तो 21 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 42। 42 को मैं किस में प्लस करूंगा, तो औसत में प्लस नहीं करूंगा, विषम संख्या में ही प्लस करूंगा। तो इसके अंदर मैंने 42 को प्लस कर दिया तो टोटल कितना बन जाएगा, 87, और यही होगा आपका आंसर। तो आप ध्यान रखें कि आपको औसत कैसा दिया गया, भाई विषम संख्या है तो जो आपका औसत है अगर वो सम है तो पहले आप उसके बराबर में विषम संख्या को लिखेंगे और उसके बाद आप कैलकुलेशन को करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 38 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 167 है, और आपसे वही पूछा गया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो भाई टोटल संख्या कितनी है, 38। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि जो आपका औसत है क्या ये सम संख्या है, तो ये सम संख्या नहीं है। इसका मतलब इसके इधर भी 19 सम संख्या होंगी
और इसके इधर यानी राइट साइड में भी 19 सम संख्या होंगी। और ये कैसे आया होगा, तो ये उसी कॉन्सेप्ट से आया होगा, जो दो संख्या बची होंगी उनको जोड़ा होगा, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड किया होगा और तब इस औसत को निकाला होगा। तो भाई अगर इधर 19 संख्याएं हैं तो 66 67 से पहले सम संख्या क्या आएगी, तो 166 आएगी। 67 के बाद सम संख्या क्या आएगी, तो 168 आएगी। तो अब इधर कितनी बच जाएंगी भाई, अब इधर बच जाएंगी 18, इधर भी कितनी बच जाएंगी 18 बच जाएंगी। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, छोटी संख्या आपको निकाल के लानी है। अंतर कितने का होता है, 2 का। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप 167 में नहीं, आप 166 में किसको माइनस करेंगे, 36 को माइनस करेंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छोटी संख्या की तरफ जाना है। तो 6 में से 6 जाएंगे, 0 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। तो सबसे छोटी संख्या कितने निकल के आएगी, वो 130 आएगी। बड़ी संख्या आपको निकालनी है तो भैया आप कहाँ प्लस करेंगे, आप 168 में प्लस करेंगे। कितना, वही आपको 36 प्लस करना है। तो भाई कैलकुलेट कर लीजिए, 8 और 6 14, 6 3 9 और 1 10, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये आपके पास बड़ी संख्या आ जाएगी। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, कहाँ पर आपको किस बात का ध्यान रखना है ये भी आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। अगर आपका औसत, ये जो आपको औसत दिया था, ये अगर डायरेक्ट सम संख्या होती फिर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते, फिर हम यहाँ से घटाएंगे या हम यहाँ से जोड़ेंगे। लेकिन अगर ये सम संख्या नहीं होगी तो पहले हम सम संख्या को निकालेंगे, उसके बाद बाकी संख्याओं पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। कहीं पर कोई डाउट अगर रहा है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको चैनल के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं ताकि उनको नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो सके। तो अगली क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात होगी नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।